तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी विश सही समय पर मैनिफेस्ट नहीं होती है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो टाइमली आपको नहीं मिल पाती है। आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि आपकी हर एक इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती? आज इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और साथ ही साथ हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में भी जानेंगे जिसे जानने के बाद आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप अपने जीवन में किसी भी इच्छा को कुछ ही समय में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जहां हम सिर्फ गलत ही मैनिफेस्ट करते हैं। आपने अक्सर ही महसूस किया होगा कि पूरे दिनचर्या में हमारे दिमाग में लगभग दो तरीके की अवस्थाएं होती हैं, एक सकारात्मक अवस्था और दूसरी नकारात्मक अवस्था। जब आप स्ट्रेस, डीप थिंकिंग और निराशा से घिरे हुए होते हैं तो ये सब मिलकर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को शून्य कर देती हैं। अपने इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना यह भी एक तरीके का साइंस है, यह भी एक मेथड है। तो इस मेथड की पहली शर्त यही है कि आप अपने जीवन में खुश रहकर ही किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुश होने पर ही आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पर होती है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि आप अपने जीवन में जितना अधिक खुश रहेंगे, आपके भीतर की वाइब्रेशन की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। और अगर आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेस में मैनिफेस्ट करते हैं या आप परेशान हो तो आप सिर्फ परेशानी को ही अट्रैक्ट करोगे, और शायद आपके साथ ऐसा हुआ भी हो। तो दोस्तों अब दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं जो कि समझाता है विश्वास करना। तो आपको वही मिलेगा जिस पर आप विश्वास करते हैं, और शायद इसी वजह से आप अमीर बनने के सपने देखते रह जाते हैं लेकिन अमीर बन नहीं पाते, क्योंकि आपको अमीर बनने से आपका लिमिटिंग बिलीव्स रोक रहा है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि आपको अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना है, आपको अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ना है। इसलिए आपको अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना होगा कि आपका विश्वास क्या है। अब अगला पॉइंट यह है दोस्तों कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें, और इस पॉइंट का आपकी इच्छा का पूरा करने में बहुत ही बड़ा रोल है दोस्तों, और वो है आपके शब्द। आप जिन भी शब्दों का उपयोग करते हैं वे सभी आपकी फीलिंग्स से आते हैं। आप जो भी महसूस करते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं, रिजल्ट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। आपने अफ्रीका के बारे में सुना ही होगा कि अफ्रीका में एक आदिवासी कबीला है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, जबकि उनका पूरा जीवन पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जंगलों में ही गुजरता है। वे लोग आज क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कल क्या खाएंगे, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी वे खुश रहते हैं। उस कबीले के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी खुशी का राज उनकी भाषा में है, उनके शब्दों में छुपा हुआ है। वे लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में कमी और निराशा जैसे कोई शब्द है ही नहीं। जब वे लोग किसी परेशानी में होते हैं या किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाती है या किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वे बस यही बोलते हैं कि आज मैं थोड़ा कम खुश हूँ। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि वे लोग सिर्फ और सिर्फ खुशी शब्द का ही प्रयोग करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ गलत शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। हम जैसा बोलेंगे हमारे थॉट्स भी वैसे ही बनेंगे, जिससे ये होता है कि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो सकारात्मक हो, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मैनिफेस्टेशन हमारे लिए उल्टा ही हो जाती है। जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास नेगेटिविटी ना आए, और ना ही आप अपने मन के अंदर किसी भी नेगेटिव थॉट को लेकर आएँ। उस वक्त अगर हम शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो हमारे जीवन में बदलाव जरूर होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि हमारे जीवन में दोनों तरीके के विचार आते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। हम उनको हटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी ज़रूरत है कि हम सकारात्मक विचारों को ही पकड़ें। जब भी हमारे दिमाग में कुछ सकारात्मक विचार आए तो हमें उसे कैच करना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए, ताकि नकारात्मक विचारों का प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन से कम हो सके।
प्राचीन काल में संत और योगी यह जानते थे कि सभी पदार्थ ब्रह्मांडी ध्वनि के माध्यम से ही प्रकट हुए थे, जिसे शब्द के रूप में जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि ओम शब्द को ही सृष्टि की पहली पवित्र ध्वनि माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष में भी ओम ध्वनि का उच्चारण सुनाई देता है। आपको ये समझना होगा कि आपके द्वारा बोले गए शब्द कोई स्टेटमेंट नहीं है, वे आपके थॉट्स और उस जीवन शक्ति द्वारा समर्पित होते हैं जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। आपका बोला गया हर एक शब्द एनर्जी के रूप में फ्लो करता है और उसी एनर्जी को यूनि वाइब्रेशनल एनर्जी कहा जाता है। हमारे शब्द सिर्फ एक आवाज़ ही नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक हैं। हमारे द्वारा बोला गया हर एक शब्द एक वाइब्रेशनल क्रिएट करता है, जो कि हमारे अवचेतन मन के माध्यम से उस यूनिवर्स तक जाता है। और यूनिवर्स का काम ही है कि हमारे द्वारा लिए गए हर एक वाइब्रेशन पर, हर एक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करना। यूनिवर्स हमारी हर एक ऊर्जा को लेकर हमारे जीवन में एक रियलिटी बनाने का प्रयास करता है। इसलिए ही हमें अफर्मेशंस बोलने की सलाह दी जाती है, जिस पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना रखे हैं। हर दिन अपने आप को शीशे में देखें और कहें कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही दयालु और स्ट्रांग हूँ, मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, मेरे पास मेरी इच्छा के अनुसार दौलत है। ऐसा बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इस तरीके के शब्द बोलोगे तो इससे आपका विश्वास दृढ़ होगा। और किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि आपके विश्वास आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके एक्शंस बन जाते हैं और आपके एक्शंस आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदतें आपकी वैल्यूज़ बन जाती है और आपकी वैल्यूज़ ही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। आपको अपने थॉट्स और थिंकिंग को पॉजिटिविटी में बदलना होगा। हमारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द, हमारे द्वारा बनाया गया प्रत्येक वाक्य एक विशेष वाइब्रेशनल पैटर्न यूनिवर्स में भेजता है। आप अपने विचारों, भावनाओं और शब्दों के माध्यम से यूनिवर्स में जो भी एनर्जी भेजते हैं वो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती है। जब हम खुशी और सफलता के बारे में या सकारात्मक शब्दों के बारे में कहते हैं तो उन शब्दों से जुड़े, उन वाइब्रेशन से जुड़े सभी तत्वों को हम आकर्षित करते हैं। वही चीज़ इसके अपोजिट भी होती है। जब आप नकारात्मकता, अभाव और संदेह से भरे भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो आप उन्हीं अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसलिए शब्द केवल कम्युनिकेशन का एक टूल नहीं है, बल्कि एक एनर्जी ट्रांसमीटर है जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके इस यूनिवर्स को भेजते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि शब्दों का प्रभाव आखिर हमारे जीवन में कैसा है, यह कितनी अहम भूमिका रखता है। प्राचीन मिस्र की संस्कृति में यह माना भी जाता था कि गॉड पीटर ने अपने शब्दों की शक्ति से दुनिया का निर्माण किया था। हालांकि यह केवल उन शब्दों के बारे में नहीं है जो हम जोर से बोलते हैं, यह हमारे भीतर के शब्द भी हैं जो हम मन ही मन में कहते हैं। क्योंकि जो शब्द और वाक्य हम खुद से मन ही मन में कहते हैं उनमें भी शक्ति होती है। वे हमारी मान्यताओं, हमारे कार्यों और हमारे रियलिटी को आकार देती है। इसलिए हमें उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे लिए हमारे जीवन में वृद्धि लाए और हमारे जीवन में प्रचुरता आए। तो अब बात करते हैं उस टेक्निक के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको करना यह है कि आप जब भी पानी पिएं तो आपको पानी के गिलास को हाथ में पकड़कर उसको कुछ अफर्मेशन देने हैं। ये जो भी संकल्प या जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो आपको मन ही मन में बोलना है और फिर उस पानी को सिप सिप करके पी जाना है। फिर देखना आपकी हर एक इच्छा बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी की भी अपनी एक मेमोरी होती है। तो दोस्तों, मुझे इधर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से लाइफ चेंजिंग वीडियोस में बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।